गुड मॉर्निंग वाला दिन। जैसे कि हम लोग आज से क्लास है हम लोग का चैप्टर 10 ए का। खैर हम लोग 2 दिन से ये रेशियो परसेंट का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। 10 ए का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक चीज भी पढ़े थे रेशियो परसेंट के बारे में, सेकेंड चीज में भी कुछ बेसिक पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग का इस चैप्टर को 10 ए को समाप्त करना है। देखिए ये रेशियो प्रोपोर्शन का आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका गया है, ये रिवाइज कर रहा है इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में इस बार चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बेसिक चीज सब कुछ पढ़ लिए हैं, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। कल 7 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज 8 नंबर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 8 में है डिवाइड, कह रहा है डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु। दो आदमी है, एक कमल है और एक मधु है, 2 पर्सन है। इस रुपीस कितना है 1000 रुपीस 1575 को 2 आदमी में बांटना है। एक कमल है और एक मधु, यानी 2 औरत है, एक कमल है और एक मधु है, ये 2 के बीच में बांटना है, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना दिया है 7:2, यानी पहले कमल है तो पहले कमल का रेशियो हो गया, फिर मधु है तो मधु का रेशियो हो गया, यानी कमल का रेशियो है 7 और मधु का है रेशियो 2। तो सबसे पहले हम लोग एक ही काम करते हैं कि लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। हम लोग रेशियो को क्या मान लिए x, तो कमल कितना 7x और मधु 2x। अब ये 2 आदमी में डिवाइड किया है, यानी दोनों को ऐड करेंगे ना इसके बराबर वैल्यू मिलता है। तो देखो तो 7x प्लस 2x का वैल्यू कितना दिया है 1575, तो ये ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9x 1575। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में x 1575 डिवाइड 9, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 9 से, 9 1 जा 6 और 9 7 जा 63 और 4 5 9, यानी 175 टाइम बनेगा। कितना टाइम बनेगा 175 टाइम। तो ये तो x का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया x का। अब x का वैल्यू आया तो पूछा क्या था, हां कमल और पूछा था कमल को कितना मिलेगा, यही कभी इसे तो हम दोनों का निकाल देंगे, यानी x का वैल्यू आ गया। तो कमल का कितना था, कमल का था 7x, तो 7 into 175 कर देंगे, और मधु का कितना, मधु का था 2x, तो 2 into 175 कर देंगे, ये दोनों आंसर आ जाएगा, तो कमल और मधु का आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिवाइड ₹3450 अमंग A, B एंड C। कह रहा था कि ये रुपीस है ₹3000, ये 9 नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। ₹3450, ये 3 आदमी में बांटा जा रहा है, A में, B में और C में। कह रहा है तीनों का रेशियो दिया है, यानी A का रेशियो दिया है 3, B का रेशियो दिया है 5 और C का रेशियो दिया है 7, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला काम सेम लेट द रेशियो बी x। हम लोग रेशियो क्या मान लिए x, तो a का हो जाएगा 3x, b का हो जाएगा 5x और c का हो जाएगा 7x। तीनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल के बराबर रुपीस कितना था 3450। अब हम लोग ये ऐड करेंगे तो 3 5 8 और 7 15x 15x equal to 3450, ये 50 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में x equal to 3450 डिवाइड में क्या आ जाएगा 15। आप देखो तो ये 15 से कट जाएगा, तो x equal to 15 से 2 टाइम यहां 4 और 5 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 230। तो हम लोग a का यहां था a, ये था b और c। a का रेशियो क्या x मान लिए तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा b हो जाएगा मेरा कितना 5x और c हो जाएगा मेरा 7x। तो x का वैल्यू आया तो यहां पे 3 into 230 कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद b का 5 into 230 कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और 7 into 230 कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। टू नंबर आर इन द रेशियो 11 रेशियो 12। दो नंबर है जो रेशियो में दिया हुआ है 11 रेशियो 12। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, लेट द रेशियो बी x। तो दो नंबर है, एक 11 और एक 12। तो 11 x हो जाएगा और एक 12 x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बोल रहा था एड देयर सम, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, कितना है सम 460। तो दोनों को 460 के बराबर कर देंगे। 11 और 12 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 23 और x का x हो जाएगा इक्वल टू 460। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में x का वैल्यू आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 20 टाइम्स कट जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछ रहा था फाइंड द नंबर, वो दोनों नंबर बताइए। तो एक था 11x और एक था 12x। तो इसका 20x का वैल्यू आएगा, तो 11 * 20 यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 220 और यहां पे 12 * 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 240। ठीक है, तो ये दोनों नंबर मेरा फाइंड हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर भी 220 एंड 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी इसको समाप्त करना है। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपको पढ़ाया गया है क्या होता है। कह रहा है क्या, इसमें एक 35 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहां पे विद्यालय में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है जिसका रेशियो कितना दिया है 4:3। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। ये 11 नंबर का था, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है। 4 रेशियो तो एक हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 3x। दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो टोटल लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, एक पार्ट में 4 एक पार्ट में 3, दोनों का ऐड करेंगे तो बराबर आ जाएगा। दोनों का ऐड करने का वैल्यू कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये इधर 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 35 सेंटीमीटर डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये कट जाएगा कितना टाइम 5 टाइम। x का वैल्यू क्या 5 सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था इसको, एक 4x में और एक 3x में। यही था, हम लोग 4 और 3 में तो x माने थे, तो 4x का वैल्यू कितना आया 5, तो 4 * 5 कितना आ जाएगा 20 और एक का 3 * 5 तो क्या आ जाएगा 50। समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है क्या, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आप फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बॉल्स। एक फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिक बॉल्स प्रोड्यूस करती है यानी बनाती है फैक्ट्री में। इफ वन, देखिए यहां क्या लिखा है, इफ वन आउट ऑफ एवरी 10 बॉल्स इज डिफेक्टिव। कह रहा है क्या 10 बॉल बनता है यानी 10 बॉल बनता है तो उसमें से एक क्या होता है खराब, यानी डिफेक्टिव निकल जाता है, खराब निकल जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या, एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बॉल्स। कितना 630 बॉल्स बनाती है पर डे, एक दिन में। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स प्रोड्यूसेस इच डे। एक वो प्रत्येक दिन कितना डिफेक्टिव होगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या 10 बॉल्स बनाती है कंपनी, कितना 10, तो इसमें से डिफेक्टिव कितना हो जाता है, एक डिफेक्टिव हो जाता है। कितना हो जाता है, एक होता है। तो आप बताइए तो 630 बॉल्स बनाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 630 बॉल्स पर डे क्या बना रही है कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कितना डिफेक्टिव होगा। देखिए ना 10 पे 1 बन रहा है तो 20 पे कितना बनेगा 2, 50 पे कितना बनेगा 5, 100 पे कितना खराब होगा तो 10 खराब होगा। वैसे ही 600 पे कितना खराब होगा 60 खराब होगा, तो 63 पे कितना खराब होगा 63। यानी देखिए ना कितना टाइम से बढ़ रहा है इससे, ये कितना टाइम मल्टीपल है 63 टाइम मल्टीपल है कि नहीं है, इसमें भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना बॉल डिफेक्टिव हो जाएगा 63। समझ में आया आप लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। हम लोग क्वेश्चन इसलिए लिख लिए थे क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ये एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सेकंड प्रोसेस से भी हम इसको बना सकते थे। दूसरा प्रोसेस क्या है, कह रहा था क्या 10 बॉल जो था 10 बॉल में एक बॉल क्या रहा था, डिफेक्टिव हो रहा था, एक बॉल डिफेक्टिव हो रहा था। तो हम लोग इसमें एक बॉल का पहले निकाल लेंगे। एक बॉल का डिफेक्टिव क्या निकलेगा 1/10। अब एक बॉल का डिफेक्टिव 1/10 निकला, 630 बॉल का पूछा था, तो 630 बॉल का डिफेक्टिव जब निकालेंगे तो 1/10। एक बात बताइए, एक पेन का दाम 2 रुपया होता है, तो 2 पेन का कितना होता है 4 रुपया। तो एक बॉल पर हमको 1/10 डिफेक्टिव निकला है, तो वैसे ही 630 का निकाल के कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 63। तो ये 63 बॉल क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग 13 नंबर पे। ये 12 का सेकंड प्रोसेस था, ठीक है। आते हैं 13 नंबर पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से भी चलिए स्टार्ट कीजिए, हो गया। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहा था कि आप फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल्स टू दैट ऑफ अ बॉल पेन इफ पेंसिल्स कॉस्ट 96 पर स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पहले हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। एक पेंसिल है और दूसरा क्या है, बॉल पेन है। तो पेंसिल्स का कॉस्ट दिया है 96 पर स्क्वायर यानी 20। एक स्क्वायर में कितना है 20 होता है, तो 96 पर स्क्वायर लिखा है। वैसे ही कह रहा है कि बॉल पेन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50.40 पर डजन, एक डजन में 12। तो पहले हम लोग एक एक का निकाल लेंगे, एक एक का निकालते हैं, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस, एक पेंसिल का पहले कहा था प्राइस ऑफ पेंसिल, यानी एक पेंसिल से निकालेंगे। पहले यहाँ पे देखिए तो कह रहा है 96 पर स्क्वायर, यानी पर स्क्वायर में 20, यानी 20 पेंसिल्स का क्या दिया हुआ है, 20 पेंसिल्स का दिया है कॉस्ट ₹96। एक पेंसिल का निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे ना, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 96/20। अब यहां से ये कट जाएगा, चलिए इसको काट देते हैं। ये आपको 4 से कट जाएगा, 5 टाइम ये कट जाएगा 4 से आपको 24 टाइम, यानी एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया 24/5। वैसे ही पहले हम इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं, रुपीस द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, ये दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है कितना, कॉस्ट रुपीस 50.40 पर डजन। अब देखो तो यहाँ पे एक डजन में तो 20 होता है, तो 20 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 20 बॉल पेन का कितना, इसका 20 बॉल पेन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50.40। तो एक बॉल पेन का निकाल लेंगे, एक बॉल पेन का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50.40 डिवाइड में 20। अब एक बॉल का पेन आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, रेशियो पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्राइस। रेशियो पूछा था प्राइस का, एक पेंसिल का और एक बॉल पेन का। तो हम लोग एक पेंसिल का निकाल लिए हैं और एक बॉल पेन का निकाल लेते हैं। देखिए यहां से पॉइंट आएगा नीचे 100, एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा आपको 5 टाइम्स। फिर ये 2 से कट जाएगा आपको 126 टाइम कट जाएगा, और ये आपको 2 से कट जाएगा 10 टाइम। अभी भी कट जाएगा ये 63 टाइम और ये 5 टाइम, यानी ऊपर क्या बचा
63 और नीचे बचा 25। तो इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। अब हमसे पूछा था क्या, एक बॉल पेन और एक पेन। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है हम लोग से रेशियो में अब पेंसिल तो पहले पेंसिल को ऊपर कर देंगे। पेंसिल कितना है, पहले पेंसिल को कर देंगे और नीचे बॉल पेन को कर देंगे। पेंसिल का काम मेरा कितना आया था 24/5 और इसका रेशियो कितना है 63, सॉरी इसका कॉस्ट आया था 63/25। अब ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 24 × 25 y में ये इसके साथ 5 × 60। तो ये सब क्लास में आपको बताया हुआ है, 5 से कट गया 5 टाइम, ठीक है। ये 12 से सॉरी ये आपको चलिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये 8 टाइम है, 3 से 21 टाइम। अब कटता है क्या, ये नहीं कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 8 टाइम का 40 और नीचे हो जाएगा आपको 21। तो क्या हो जाएगा 40/21। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 40/21। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, ठीक है। ये आपको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है, एक मिनट रुकिए आपको। ये 96 पर स्कोर दिया था, तो एक स्कोर में 20 होता है, तो 20 पेंसिल का 96 था, तो एक पेंसिल का हम लोग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन का कॉस्ट निकालना था हम लोग को। दिया हुआ था क्वेश्चन में कॉस्ट रुपीस 50.4 पर डजन, तो एक डजन में 12 होता है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ बाई मिस्टेक है, 12 आता है पर डजन, एक डजन में कितने होते हैं 12, यानी 12 बॉल पेन का कॉस्ट दिया हुआ था। ये हम लोग बाई मिस्टेक सॉरी, ये 12 बॉल पेन का कॉस्ट कितना दिया था, ये रुपीस 50.40। तो हम लोग एक का निकालेंगे, एक बॉल पेन का निकालेंगे तो 50.40 ये 12 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो एक का निकल जाएगा। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, 2 डिजिट का पॉइंट करते हैं नीचे 100 आ गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए ये 12 से कट जाएगा, 12 4 जा 48 2 और 24, ये 2 टाइम यानी 42 टाइम कट जाएगा। 42 बाई क्या आ गया, ये 10 आ गया, जाएगा 42/10, एक बॉल पेन का आ गया। अब हम लोग से रेशियो पूछा था एक पेंसिल का, किसका पूछा था, एक पेंसिल का और एक बॉल पेन का। ये यहां पे बताते हैं एक पेंसिल का और एक बॉल पेन का क्या पूछा था हम लोग से, एक बॉल पेन का रेशियो पूछा था। पेंसिल का कितना है, तो पेंसिल का आया है 24/5, ठीक है, और इसका आया है 42/10, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 24 × 10 बाई में 5 × 42। तो ये देखिए तब अब कट जाएगा, ये 5 से कितना टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम, ये 2 से 12 और ये 2 से 21, ये 3 से कितना टाइम, 3 से 4 टाइम, ये 3 से 7 टाइम, यानी ऊपर क्या बचा 4 × 2, यहाँ पे ये 4 बचा, यहाँ 2, तो 4 × 2 8 और नीचे बचा 7, क्या आ जाएगा 8/7, यानी एक बॉल पेन एक पेंसिल और एक बॉल पेन का रेशियो क्या आ जाएगा 8/7। ये अब सही है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन से चलते हैं। कर दीजिए क्या आराम से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ इट्स विड्थ। देखिए रेशियो दिया हुआ है किसका, लेंथ का और विड्थ यानी ब्रेथ कितना दिया है 5/3, ठीक है। तो कह रहा है क्या फाइंड इट्स लेंथ इन द, अच्छा लेंथ का फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, विड्थ कितना दिया है 42, यानी देखिए यहाँ पे एक लेंथ है एक विड्थ है, लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया है रेशियो कितना दिया है 5/3, यानी लेंथ कितना दिया है और इसका कितना है
लेट का रेशियो भी x, लेट द रेशियो भी x। हम लोग x मान लिए तो लेट कितना हो जाएगा, लेट हो गया 5x और ब्रेथ कितना हो गया, सॉरी विड्थ वही ब्रेथ कितना हो गया 3x। अब हम लोग क्वेश्चन में विड्थ दिया हुआ है, विड्थ देखिए तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ दिया है 42 मीटर और यहाँ पे विड्थ कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू दिया है 42 मीटर और ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/3, तो ये कट गया कितना टाइम कट गया, ये आपको 14 टाइम। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 14 मीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 14 मीटर, तो हमसे लेंथ पूछा था, लेंथ कितना है 5x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 5x यानी 5 into 14 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 70 मीटर। ये लेंथ तो हेंस द लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ भी 70 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम लोग आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 11:2। देखिए यहाँ पे इनकम है और सेविंग, और एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे समझाए थे, इनकम और सेविंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनकम और सेविंग का रेशियो। इनकम कितना है 11 और सेविंग है 2, सेविंग है 2, तो लेट द रेशियो बी x। हम लोग x मान लिए तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 11x और सेविंग हो गया मेरा 2x। ये तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे हम लोग को फाइंड द एक्सपेंडिचर, क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग बी रुपीज 15,020, सॉरी 1,520 सेविंग दिया हुआ है, हम लोग का सेविंग कितना है 2x और इसका सेविंग कितना है, तो 2x का वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले सेविंग निकाल, सेविंग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1520। क्वेश्चन में सेविंग कितना दिया हुआ है, हम लोग का सेविंग का रेशियो कितना है 2 था, तो x बराबर तो 2x यानी 2x का वैल्यू कितना है, और 2 इधर डिवाइड किया जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये आपको कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपको 2 से आपको कट जाएगा ये 7 2 जा 14 1 6 यानी 760 टाइम्स कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा 760, तो ये x का वैल्यू आया। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एक्सपेंडिचर, कल आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो क्या आता है एक्सपेंडिचर, तो इनकम कितना है 11x माइनस सेविंग कितना है 2x, तो कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर, 11x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा 9x, एक्सपेंडिचर कितना आया 9x, तो एक्सपेंडिचर 9x आएगा, x का वैल्यू कितना है 9 into 760 कर देंगे तो मेरा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। आप लोग इसको या चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 9 into 0 0 हो जाएगा, 9 6 जा 14 का 9 6 जा 54 54 का 4 यानी 5, 9 से 63 और 5 68, ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको 14 नंबर था, ये 15 नंबर था, आप आते हैं 16 पे। ठीक है 16, देखिए यहाँ पे 15 हो गया, तो इसके बाद 16 और 17 सेम टाइप का था, इसीलिए नहीं बताया, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो जब आइएगा स्कूलों पे होगा तो उस टाइम बता दीजिए, या हमको भेजिएगा लोग, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप भेजिएगा, हम बना के भेज देंगे। ठीक है 18 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा यहाँ बस कवर 128 किलोमीटर इन 2 आवर, एक बस है जो 128 किलोमीटर जाता है कितना आवर में 2 आवर में, और एक ट्रेन है, और एक ट्रेन है जो कवर करता है 240 किलोमीटर कितना आवर में 3 आवर में। तो कह रहा है कि रेशियो बताइए दोनों के स्पीड का। तो पहले हम लोग बस है तो बस का स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू, बताइए तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए तो स्पीड, ये बस का डिस्टेंस दिया हुआ है, बस का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 128 किलोमीटर और टाइम दिया है 2 आवर, यानी डिस्टेंस था 128 किलोमीटर
और टाइम था 2 आवर, तो ये कट जाएगा कितना टाइम 64 टाइम। तो देखिए तो स्पीड ऑफ बस कितना आ गया, स्पीड ऑफ बस आ गया 64 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू सेम डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए तो इसका ट्रेन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 240 किलोमीटर और टाइम दिया है 3 आवर। डिस्टेंस के हमने 240 किलोमीटर और टाइम दिया है कितना 3 आवर। ये कट जाएगा कितना टाइम 80 टाइम, तो इसका आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का स्पीड मिल गया। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड ऑफ बस बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों का स्पीड ऑफ बस कितना रहेगा 64 किलोमीटर पर आवर और इसका कितना आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए तो यहाँ पे 16 से कट जाएगा 4 टाइम, तो 16 से 5 टाइम, यानी ऊपर क्या बचा 4 और नीचे 5। तो इसको क्या लिखेंगे 4:5, ये इसके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है from each of the following given pairs find which ratio is larger। इसमें बताना था कि जो दिया हुआ है ना कौन सा रेशियो, देखिए 2 रेशियो दिया हुआ है, ये अलग क्वेश्चन है कि ये 1 नंबर है ये 2 नंबर है। 1 नंबर में दिया था कि ये दोनों रेशियो में कौन सा बड़ा है। तो देखिए तो यहाँ पे एक है 3:4, 19 का 1 नंबर समझा रहा है आपको 3:4 और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 19:16। कह रहा है ये दोनों में बड़ा कौन है। तो ये देखिए तो ये 3/4 लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं 19/16। वही हो रहा है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये देखिए 16 into 3 क्या हो जाएगा इधर 48 और 4 into 9 इधर 36। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता है फाइंड करने, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 48, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 36। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो रेशियो भी कौन सा बड़ा जाएगा 3:4 बड़ा है किससे 9:16 से। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे कि इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में कर रहा है क्या है रेशियो 5:12 और क्या दिया हुआ है 17:30। इसको हम लोग 5/12 लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 17/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 into 30 कितना हो जाएगा 150 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको 12 into 17, ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई कीजिए तो चलिए इधर देखिए तो ये आप लोग का इधर आ जाएगा, यानी ये इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो 150 आया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा ये 204, कितना आ जाएगा 204। आप देखिए तो यहाँ पे इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो रेशियो भी कौन सा बड़ा हो जाएगा ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी इधर लिखेंगे 5:12 बड़ा है किससे 17:12 सॉरी ये 17:12 बड़ा है किससे 5:12 से। तो ये समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन पे। ये सेशन का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। आज एक्सरसाइज को समाप्त करके कल हम लोग पेन भी करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्लीन द ब्लैंक स्पेस होल्डर्स। इसमें कह रहा है कि यहां पे क्लियरनेस बनाना है, चलिए आते हैं ठीक है। पहला जैसे कि 20 का 1 नंबर क्वेश्चन है 24 बाई में क्या है 40 इक्वल टू क्या है बॉक्स बाई 5 इक्वल टू 12 बाई बॉक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले 2 लेके सॉल्व करना है, पहले ये 2 ले लेते हैं, ये 2 है, कहने का मतलब है 20 बाई क्या है 40 इक्वल टू बॉक्स बाई 5। अब देखिए तो ये इससे कितना टाइम कट रहा है, इससे इस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 20 into 5 y में क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू बॉक्स। तो देखिए 0 से 0 कट गया,
तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2 से कितना टाइम, 2 टाइम, यानी ये आया 5/2, कितना आया 5/2। हां 5/2 आएगा तो बॉक्स का वैल्यू आ गया आपको 5/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5/2 यानी 2.5, ठीक है कर रहे हैं। इसको देखिए तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, यहाँ था 24, अरे यहाँ तो चलिए आप ये पता नहीं यार आई मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 24 बाई क्या है 40, के यहाँ 20 लिखा गया है गलती से, सॉरी यहाँ पे देखिए तो ये है 24 बाई में 40 और ये डिवाइड में करेगा मल्टीप्लाई यानी 24 into 5 डिवाइड में क्या आएगा 40 इक्वल टू बॉक्स। आप देखिए तो ये कट जाएगा 5 से कितना टाइम 8 टाइम, 8 से ये 3 टाइम, यानी बॉक्स का वैल्यू कितना आ गया, बॉक्स का वैल्यू आया 3, बॉक्स का वैल्यू आया 3। अब यहाँ पे हम लोग 3 डाल सकते हैं ना, ठीक है अभी देखेंगे एक बार ये 8 से 3 टाइम, ये 8 से 5 टाइम 5 करेगा, ठीक है ये 3 हो जाएगा बॉक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे आप इस दो को सॉल्व करके ये दो को लेके सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे 3 बाई में क्या है 5 इक्वल टू यहाँ है 12 और यहाँ है बॉक्स। देखिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, यानी 3 इधर आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा बॉक्स, ये इधर चला जाएगा 5 into 12, अब ये इधर डिवाइड में तो बॉक्स का वैल्यू इसका निकल जाएगा 5 into 12 बाई में 3 से कट गया कितना टाइम 4 टाइम, पे क्या आ जाएगा ये बॉक्स का वैल्यू 20, यानी यहाँ पे हो जाएगा 20। एक और प्रोसेस इसको हम लोग बना सकते थे, क्या था कि देखिए आप ये यहाँ पे 5 से कितना टाइम कट रहा था 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो तो 3 आ रहा था, यानी दोनों में 8 से, यहाँ 8 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो यहाँ भी 8 से डिवाइड करते तो 3 आ जाता। दूसरा जब 3 आ जाता तो यहाँ देखिए तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता। ये प्रोसेस अभी हम लोग बना सकते थे। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ